हरे कृष्णा मित्रों, नरहर सुनार रहते तो पंढरपुर में थे, किंतु उनका हृदय काशी के भोले बाबा ने चुरा लिया था। शिव की भक्ति में रहने पर ये इतने मग्न रहते थे कि पंढरपुर में रहकर भी विट्ठल भगवान को न तो इन्होंने कभी देखा और न ही देखने को उत्सुक थे। नरहर सुनार का काम करते थे, इसलिए जब सोने के आभूषण बनाते तो उस समय भी शिव 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 का नाम सतत इनके ओठों पर रहता, इसलिए इनके बनाए आभूषणों में भी दिव्य सौंदर्य झलकने लगता था। पंढरपुर में ही रहता था एक साहूकार, जो कि विट्ठल भगवान का भक्त था। उसके कोई पुत्र न था। उसने एक बार विट्ठल भगवान से मनौती की कि यदि उसे पुत्र हुआ तो वह विट्ठल भगवान को सोने की करधनी पहनाएगा। विट्ठल भगवान की कृपा से उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। वह खुशी से फूला ना समाया और भागा भागा नरहर सुनार के पास सोना लेकर पहुंचा और बोला, नरहर जी, विट्ठल भगवान ने प्रसन्न होकर मुझे पुत्र प्रदान किया है, अतः मनौती के अनुसार आज मैं विट्ठल भगवान को रत्न जड़ित सोने की करधनी पहनाना चाहता हूँ। पंढरपुर में आपके अलावा इस प्रकार की करधनी और कोई गढ़ नहीं सकता, इसलिए आप यह सोना ले लीजिए और पांडुरंग के मंदिर में चलकर विट्ठल भगवान की कमर की नाप ले आइए और जल्दी से करधनी तैयार कर दीजिए। विट्ठल भगवान का नाम सुनकर नरहर जी बोले, भैया, मैं शिव जी के अलावा किसी अन्य देवता के मंदिर में प्रवेश नहीं करता, इसलिए आप किसी दूसरे सुनार से करधनी तैयार करा लें। लेकिन साहूकार बोला, नरहर जी, आपके जैसे श्रेष्ठ सुनार तो पंढरपुर में और कोई है ही नहीं, इसलिए मैं करधनी तो आपसे ही बनवाऊंगा। यदि आप मंदिर नहीं जाना चाहते तो ठीक है, मैं स्वयं विट्ठल भगवान की कमर की नाप ला देता हूँ। नरहर जी ने मजबूरी में से स्वीकार कर लिया। साहूकार विट्ठल भगवान की कमर का नाप लेकर आ गया और नरहर जी ने नाप की रत्न जड़ित सोने की करधनी बना दी। साहूकार आनंद पूर्वक उस करधनी को लेकर अपने आराध्य देव विट्ठल भगवान को पहनाने मंदिर गया। जब पुजारी जी वह करधनी विट्ठल भगवान को पहनाने लगे तो वह करधनी कमर से 4 अंगुल बड़ी हो गई। साहूकार करधनी लेकर वापस नरहर जी के पास लौटा और उसने करधनी को छोटा करवा लिया। जब वह पुनः करधनी लेकर मंदिर पहुंचा तो पुजारी ने वह करधनी विट्ठल भगवान को पहनानी चाहिए, तो अब की बार वह 4 अंगुल छोटी निकली। नरहर जी ने करधनी फिर बड़ी की तो वह 4 अंगुल बढ़ गई, फिर छोटी की, वह 4 अंगुल कम हो गई। ऐसा 4 बार हुआ। पुजारी जी व अन्य श्रद्धालुओं ने साहूकार को सलाह दी कि नरहर जी स्वयं ही विट्ठल भगवान की कमर की नाप ले लें। साहूकार के अत्यधिक अन्न विनय करने पर नरहर जी बड़ी मुश्किल से विट्ठल भगवान के मंदिर में जाकर स्वयं नाप लेने को तैयार हुए, किंतु कहीं उन्हें विट्ठल भगवान के दर्शन न हो जाएं, यह सोचकर उन्होंने साहूकार के सामने यह शर्त रखी कि मंदिर में घुसने से पहले अपनी आंखों पर पट्टी बांध लूंगा और हाथों से टटोल कर ही आपके विट्ठल भगवान की कमर की नाप ले सकूंगा। साहूकार ने नरहर जी की यह शर्त मान ली और अनेक शिवालयों से घिरे पांडुरंग मंदिर की ओर कदम बढ़ाने से पहले नरहर जी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। साहूकार इन्हें मंदिर के अंदर ले गया और विट्ठल भगवान के सामने खड़ा कर दिया। जब नरहर जी ने नाप लेने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाएं और मूर्ति को टटोलना शुरू किया तो उन्हें लगा कि वे 5 मुख 10 हाथ वाले सांपों के आभूषण पहने हुए, मस्तक पर जटा और उसमें से प्रवाहित हो रही गंगा वाले शंकर भगवान की मूर्ति का स्पर्श कर रहे हैं। नरहर जी ने सोचा, कहीं साहूकार मुझसे ठिठोली करने के लिए विट्ठल भगवान के मंदिर की जगह किसी शिवालय में तो नहीं ले आए हैं। यह सोचकर ये अपने आराध्य देव के दर्शन के लोभ से बच नहीं पाए और प्रसन्न होकर इन्होंने अपनी आंखों से पट्टी खोल दी, किंतु आंखें खोलकर देखा तो ठगे से रह गए। देखा सामने उनके आराध्य शिव भगवान नहीं विट्ठल ही खड़े हैं। झट इन्होंने फिर से अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और पुनः नाप लेने लगे। लेकिन जैसे इन्होंने पुनः मूर्ति के दोनों ओर अपने हाथों को ले जाकर कमर का नाप लेने का प्रयास किया तो उन्हें पुनः ऐसा आभास हुआ कि मानो ये अपने इष्ट देव बाघंबरधारी भगवान शिव जी का ही आलिंगन कर रहे हैं। जैसे ही आंखों से पट्टी खोलकर देखा तो पुनः विट्ठल भगवान की मुस्कुराती हुई छवि दिखलाई पड़ी। हड़बड़ाते हुए इन्होंने तुरंत अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और फिर से मूर्ति की कमर का नाप लेने लगे। लेकिन आंखें बंद करने पर पुनः मूर्ति में शंकर भगवान का आभास हुआ। जब ऐसा 3 बार हुआ तो नरहर जी असमंजस में पड़ गए। इन्हें समझ में आ गया कि शिव और विट्ठल भगवान अलग अलग नहीं हैं। जो शंकर हैं वे ही विट्ठल हैं और जो विट्ठल हैं वे ही शंकर हैं। अब तो इन्होंने झट अपनी आंखों पर बंधी अज्ञान की पट्टी उतार कर फेंकी और क्षमा मांगते हुए विट्ठल भगवान के चरणों में गिर पड़े और सुबक सुबक कर रोते हुए कहने लगे, हे विश्व के जीवन दाता, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं शिव जी में और आप में अंतर करता था, इसलिए मुझ नराधम ने आज तक आपके दर्शन तक न किए। आज आपने मेरे मन का अज्ञान और अंधकार दूर कर दिया। कृपया अपने इस अपराधी को क्षमा कर दीजिए।
नरहर जी की सरलता पर विट्ठल भगवान रीझ गए और उन्होंने प्रसन्न होकर नरहर जी के इष्ट देव शिव जी को सम्मान देते हुए अपने शीश पर शिवलिंग धारण कर लिया। विट्ठल भगवान को सिर पर शिवलिंग धारण किए देखकर नरहर जी और भी अधिक रोमांचित हो गए और अश्रुपात करते हुए गदगद स्वर से उनकी स्तुति करने लगे। अब की बार नरहर जी ने विट्ठल भगवान की कमर की नाप लेकर प्रेमपूर्ण हृदय से जो करधनी बनाई वह उनकी कमर में बिल्कुल ठीक बैठी। विट्ठल भगवान को रत्न जड़ित करधनी पहने देख नरहर जी और साहूकार भाव विभोर हो उठे। अब नरहर जी विट्ठल भगवान को अपने इष्ट देव शिव भगवान का ही रूप मानने लगे थे। अतः ये विट्ठल भक्तों के वारकरी मंडल में शामिल हो गए। ये विट्ठल 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 का भगवान नाम संकीर्तन करते हुए मस्ती में नृत्य करते आज भी अपने सिर पर शिवलिंग धारण किए पंढरपुर के विट्ठल भगवान के दर्शन कर भक्तजनों को नरहर सुनार की इस कथा की बरबस याद आ जाती है। हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान पांडुरंग विट्ठल की जय।